गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी ग्रामर में जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग। ओके, तो कहने का हमारा जो तात्पर्य है, मीन्स है, वो यही है कि हम एक बात को लंबा चौड़ा ना बोलकर हम अपनी बात को शॉर्ट फॉर्मूले में बोल दें। तो छोटी सी छोटी से एक बात में बोल दें, मीन्स एक शब्द में बोल दें। समझ में आया? तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो यही है कि हम बात को जो है बढ़ाते हुए जब हम बोलते हैं कि कहते हैं कि जो कम खाता है, कह देते हैं ना कि राम बहुत कम खाता है, तो उसको हम अल्पहारी शब्द बोल देंगे। हमें इतना लंबा चौड़ा वाक्य सेंटेंस का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा कि राम बहुत कम खाता है। यहाँ पर हम एक शब्द बोल देंगे कि राम अल्पहारी है, मीन्स इसका कहने का तात्पर्य है कि राम बहुत कम, मतलब मीन्स बहुत थोड़ा खाता है। अब आपको समझ में ही आ गया होगा कि हम शब्द जो पढ़ने वाले हैं, जो इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहाँ पर अनेक शब्द दिए जाते हैं। जैसे जो अधिक खाता हो, यहाँ पर शब्द क्या है, जैसे हमें मान लीजिए बहुत से शब्द दिए जाए। ओके, तो इसमें क्या है, यहाँ पर एक सेंटेंस हमें दिया गया है कि जो बहुत खाता है। यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर शब्द, अब आप देखना, 1 2 3 4, यहाँ पर जो शब्द हैं हमें अनेक शब्द दिए जा रहे हैं। तो बस सेंटेंस का जो दिया गया मेन हेडिंग जो हमारी है वो यही है कि अनेक शब्दों के लिए। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए, तो यहाँ पर शब्द क्या बन रहे हैं, रानी, साधना, हाँ यस मैम। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, खुशबू, तो यहाँ पर क्या है, हमें अनेक शब्द दिए जा रहे हैं। तो बस टॉपिक का नाम जो है वो यही है, इसी को हमें एक शब्द में बदलना है। तो बस यहाँ पर हमारे अनेक शब्द दिए जा रहे हैं और इन शब्दों को हम क्या करेंगे, अगर कुछ चिल्लात नहीं है, इनको हम एक शब्द में बदल देंगे। ओके, हाँ, तो अब जो बहुत खाता है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे। मान लीजिए ये लिखा है जो बहुत खाता है, आपको इतनी बड़ी बात नहीं बोलनी है, तो आप क्या बोलोगे, बहु भोजी। क्या बोलोगे, बहु का मतलब होता है अधिक, भोजी मतलब खाना, खाने वाला जो होता है उसको हम बहु भोजी, बहु भोजी। एक शब्द मिल गया हमको, तो हमने यहाँ पर अनेक शब्दों को एक शब्द के सेंस में डाल दिया है। तो यही है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग। समझ में आया सभी को? यस मैम। हम अपनी बात को, ओके, हम अपनी बात को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलेंगे। हम केवल क्या करेंगे, जब ज्यादा शब्द हमारे पास हो जाते हैं तो उससे अच्छा है कि हम एक शब्द को ही बोल दें, तो हमारा समय भी बचेगा और प्लस हम अपनी बात को भी बड़ी सरलता से कह पाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जानने की इच्छा रखने वाला। क्या है, जानने की, जानने की इच्छा रखने वाला।
तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? नमो किसी को मालूम है? क्या मैम? जिज्ञासु। हाँ, यस, राइट आंसर। जिज्ञासु मीन्स इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा, जागरूक। कहते हैं ना कि हमें इस चीज की इच्छा बहुत है कि हम ऐसा जान लें, हमारे अंदर क्या है? जिज्ञासा है। तो इच्छा यहाँ पर क्या है? अनेक शब्द दिए जा रहे हैं। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, इसीलिए मैंने कलर चौक निकाली हुई है। अभी नजर आ रहा है? यस मैम। हाँ, तो क्या है? यहाँ पर दिया गया है जानने की इच्छा रखने वाला। हमें जब इतनी बड़ी बात को नहीं कहना है, हम ये बात नहीं कहेंगे कि नमो के अंदर जानने की इच्छा है या रानी दुबे के अंदर जानने की इच्छा है, प्रज्ञा के। ओके, तो हमें इतनी बड़ी बात को नहीं कहना है, इतना बड़ा सेंटेंस हम नहीं लेंगे। तो वहां पर हम क्या लेते हैं? व्याकरण के अनुसार, हिंदी की ग्रामर व्याकरण के अनुसार हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का यूज किया है, या एक शब्द हमने यहाँ पर लिया है कि जानने की इच्छा रखने वाला जो होता है वो है जिज्ञासा। ओके, यस मैम मैम। शोर कहाँ से हो रहा? ये शोर भी समझ में नहीं आ रहा है, कहीं से तो हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। मैम आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। ये शोर खाई दे रहा है। अपना अपना थोड़ा सा वॉल्यूम स्लो कर लीजिएगा। यस मैम। आवाज यहाँ पे भी, जब मैं ईयरफोन ये लगाती हूँ तो मेरे भी कानों में गूंजता है। ओके, हाँ, अब आवाज फिर से आने लगी है। तो जानने की इच्छा रखने वाला जो होता है वो क्या होता है? जिज्ञासु। जिज्ञासु। ओके, तो हमने यहाँ पर ले लिया जिज्ञासु। अब आपको समझ में आ गया। जब भी कभी आपको कोई भी एग्जाम्पल या वाक्य दिया जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, जो है वहां पर दिया जा रहा है कि आपको एक सेंटेंस दिया जा रहा है। सेंटेंस का मतलब आप जानते ही होंगे इंग्लिश में वाक्य। जब आपको कोई वाक्य दिया जा रहा है और वाक्य में जो है शब्द जो है एक से अधिक दिया जा रहा है, तो वहां पर अनेक शब्द लग जाता है। तो अनेक शब्दों के लिए हम एक शब्द का यूज ऐसे ही करते हैं। और हम आपसे आशा भी रखते हैं कि जितना भी मैंने आपको ग्रामर में पढ़ाया है उतना आपको याद भी रहे और हिंदी के पेपर में आप किसी भी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। ओके, यस हाँ, मैम। अब आपको एक शब्द पता चल गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग। अब हम आपको कुछ पूछते हैं इसी में। मांस खाने वाला। मांसाहारी। मांसाहारी। ओके, मांसाहारी। ओके, राइट आंसर। और सबको एक साथ देखने वाला। समान देखता है ना, तो समदर्शी। ओके, यस मैम। इसके बाद है जिसकी कोई सीमा ना हो। अनंत। अनंत। अनंत अनंत। या असीम। ओके, असीम। ओके। इसके बाद है जो कल्पना से परे हो, जिसकी हमने कल्पना ही ना की हो, कल्पना से परे हो, कभी हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो उसके लिए क्या शब्द? कल्पनीय। कल्पनीय। अकल्पनीय। कल्पना तीत। ओके, इसके बाद जो कभी न मरे। अमर। अमर। ओके, अमर। इसके बाद है जो काल से परे हो, मतलब समय से परे हो।
कालातीत। ओके, इसके बाद है जो साधने योग्य ना हो। असाध्य। असाध्य। ओके, राइट। इसके बाद जिसके समान कोई दूसरा ना हो। असमान। समान। अद्वितीय बोलते हैं ना, असमान अलग चीज हो जाती है, यही तो हिंदी में होता है ना। इसीलिए हिंदी, मैं बार बार रिपीट करती हूँ आप लोगों से कि हिंदी की ग्रामर जो है बहुत डिफिकल्ट होती। हिंदी में एक एक हलंत का और उसमें एक एक शब्द का, वर्ण का, वाक्य क्या है, ये सब चीजें हिंदी में। इसीलिए मैंने आपको शुरू से हिंदी की ग्रामर में ये चीज समझाई है कि जब आप 8th में जाएंगे, 1 महीने बाद शायद आप लोग पहुंचने ही वाले हैं एग्जाम देने के बाद, तो आपकी ये जो गलतियां हैं ग्रामर में, वो आपकी गलतियां कभी ना हो। क्योंकि इस साल तो मुझे और आप सभी लोगों को पढ़ने का मौका ही नहीं मिला ग्रामर में, है ना। तो इसीलिए ग्रामर को थोड़ा बहुत अभी समझ लीजिए, फिर स्कूल खुलेगा उसके बाद तो आपका रिवीजन में रहेगा ही। जिस पर सॉरी, हाँ, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अद्वितीय। ओके, जिस पर मुकदमा चलाया जा रहा हो। अभियुक्त। ओके, इसके बाद है जो बाद में अधिकारी बने। उत्तराधिकारी। बिना विचारे किया गया हुआ कार्य। सॉरी, हाँ, बिना विचारे किया हुआ विश्वास क्या कहलाता है? अविश्वास। अंधविश्वास। ओके, या इसके बाद है देश के लिए अपने प्राण देने वाला कौन होता है? देशभक्त। देशभक्त। कौन होता है देश के लिए अपने प्राण निछावर करने वाला या प्राण देने वाला? देशभक्त। देशवासी क्यों होगा? शहीद है ना, शहीद। जो अपने देश के लिए मर मिटेगा, अपने प्राणों का बलिदान देगा, वो कौन कहलाएगा? शहीद। सही। ओके, इसके बाद है वह स्त्री जिसका पति मर गया हो। विधवा। ओके, जिसका आदि ना हो, किसी चीज का आदि ना होना। हाँ? अनादि। जहां पहुंचा ना जा सके। आगम्य। ओके, जिसने ऋण लौटा दिया हो। पूर्ण। ओके, जिस पर उपकार किया गया हो। उपकृत्य। ओके, जिसका रूप अच्छा ना हो, मतलब जो हमें देखने में अच्छा ना लगे, उसके लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं? कुरूप। ओके, उपकार। हाँ, उपकार मानने वाला। परोपकार। क्या बोल रहा है? कृतज्ञ। बोलते हो ना, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका या कृतज्ञ, क्या बोलते हो? कृतज्ञ। ओके, उपकार को न मानने वाला। हाँ, कृतज्ञ। ओके, इसके बाद वह पुरुष जिसकी स्त्री मर गई हो। अभी तो हमने उसके विधुर। लिए, हाँ, सूर्य उदय से पहले का समय कौन सा कहलाता है? उषा काल। ओके, इसके बाद विष्णु के उपासक को हम क्या कहेंगे? जो विष्णु की पूजा अर्चना करता हो। वैष्णव। ओके, और जो शिव की उपासना करता हो। शैव। और
जो व्यक्ति अपनी हत्या करने वाला, मतलब अपनी हत्या कर रहा है, वो कौन होता है? अपनी हत्या करने वाला आत्मघाती, या हत्या नहीं, आत्मघाती। ओके, थोड़ा जानने वाला, जिसके पास ज्ञान की कमी हो, थोड़ा सा जानता हो। अल्पज्ञ। अल्पज्ञ। ओके, जिसका कभी अंत ना हो। अनंत। वाह, वेरी गुड आंसर सभी ने साथ में दिया। और जिसकी तुलना न की जा सके। अतुल्य। ओके, जिसका वर्णन न हो सके। अवर्णनीय। ओके, जिसका कोई शत्रु न हो। अजातशत्रु। ओके, इसके बाद जो अपने आप पर निर्भर हो। आत्मनिर्भर। ओके, राइट आंसर, गुड। इसके बाद अचानक होने वाली घटना अथवा बात। कहते ना, आकस्मिक मृत्यु हुई है उसकी। आकस्मिक। हाँ, ओके, याद रखिएगा ये शब्दों को। ओके, नमो, साधना, प्रज्ञा, अंशिका। यस मैम। ओके, इसके बाद जो जीता ना जा सके। देख के नहीं लेना है नमो। ओके, थोड़ा सा अपना सेंस लगाओ। अजय। ओके, वर्ष में एक बार होने वाला। वार्षिक। ओके, राइट आंसर। सप्ताह में एक बार होने वाला। साप्ताहिक। ओके, इसके बाद जिसके लिए सभी को सम्मति हो। सर्वसम्मत। ओके, मतलब सभी लोग उसमें क्या है, सम्मिलित हो रहे हैं, सभी का वहां पर सर्वसम्मत। ओके, विदेशों को माल भेजा जाना या भेजना। आयात होता है। निर्यात। ओके, तो जब हम विदेशों को, आपने पढ़ा ही है, आयात और निर्यात। ओके, इसके बाद है विदेशों से माल मंगवाना या बाहर से माल को खरीदना। आयात। ईश्वर में विश्वास रखने वाला। आस्तिक होता है कि नास्तिक होता है? आस्तिक होता है। हाँ, जो ईश्वर में विश्वास ना रखे। नास्तिक। ओके, इसके बाद है पंक्ति में सबसे आगे जो है खड़े होने वाला। अग्रसर। आगे, अग्रसर का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना, अग्रसर करना। ओके, यस मैम। इसके बाद जिसके हृदय में थोड़ी सी मीन्स तनिक भी ममता ना हो। कहते हैं ना, उस इंसान ने उसकी निर्मम हत्या कर दी, मतलब उसके हृदय में निर्दयी। निर्मम। ओके, निर्दयी, निर्मम। निर्दयी, निर्मोही शब्द अलग है, वहां पर प्रेम से निर्मोही के लिए शब्द का योग किया जाता है, प्रयोग। ओके, यहाँ पर यही है कि जिसके हृदय में तनिक भी ममता ना हो, वो है निर्मम। आपने कभी पढ़ा ही होगा, समझते भी हैं कि निर्मम है वो व्यक्ति या किसी के लिए उसके अंदर तनिक भी प्रेम नहीं है, तो वो हो जाता है निर्मम। दूसरों से बहुत कम शब्दों में बात करने वाला। जब दूसरों से हम कम शब्दों में बात करते हैं लेकिन अच्छा करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मितभाषी, मतलब मीठा बोलने वाला। क्योंकि जो व्यक्ति कम बोलेगा वो कैसा बोलेगा? मीठा बोलेगा, है ना। और
तो उसकी भाषा हमें कैसी लगेगी? मीठी। मीन्स मीठी भाषा बोलने वाला। ओके, जिसके आर पार देखा जा सके। पारदर्शी। ओके, पारदर्शी। जिसके हाँ, 25 वर्षों में होने वाला उत्सव। स्वर्ण जयंती। स्वर्ण जयंती होती है। शताब्दी। शताब्दी। नहीं नहीं। बोलो ये दीदी। आप लोगों को याद रखने वाली बातें हैं ये। ओके, 25 वर्षों में होने वाली जो उत्सव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रजत 25 वर्षीय। और 50 वर्षों में मनाई जाने वाली उत्सव शताब्दी। स्वर्ण जयंती। ओके, किसी का अनुसरण करने वाला। अनुकरणीय। अनुकरणीय या अनुगामी। ओके, किसी पद के लिए उम्मीदवार। चुनाव से संबंधित बात है। किसी पद के लिए उम्मीदवार। हाँ? उम्मीदवार। प्रत्याशी, उम्मीदवार। ओके, अधिक बोलने वाला व्यक्ति। वाचाल। वाचाल। किसी विशेष विषय का ज्ञान रखने वाला। विशेषज्ञ। ओके, जहाँ 4 मार्ग आकर मिले होते हैं। चौराहा। जहाँ पर 3 मार्ग आकर मिलते हैं। तिराहा। ओके, इसके बाद ईश्वर में विश्वास करने वाला। आस्तिक। नास्तिक। आस्तिक। ईश्वर में विश्वास न करने वाला। नास्तिक। नास्तिक। राइट। इसके बाद जिसका मूल्य क्या है? जिसका मूल्य बहुत अधिक हो। अमूल्य। बहुमूल्य। बहुमूल्य। मूल्यवान या बहुमूल्य। ओके, इसके बाद है जो अपने प्रति किए गए उपकार को न माने। कृतज्ञ। हाँ? कृतज्ञ। ओके, उसके बाद कृतज्ञ या इसके अकृतज्ञ। आने की तिथि मालूम अतिथि। ना हो। अतिथि। मेहमान, अतिथि। अतिथि। अतिथि ओके, राइट मेहमान। आंसर। अतिथि। उसके बाद है जो पहले हो चुका हो। पूर्वा। अग्रज। जो पहले हो चुका हो। वर्तमान होता, भूत होता, क्या होता है? भूतकाल। भूतपूर्व। ओके, इसके बाद है जिसमें संदेह ना हो। निसंदेह। जिसका आचरण अच्छा हो। आचरणीय। जिसका आचरण अच्छा हो। क्या है इसका आंसर? जिसका आचरण अच्छा लगता हो हमको। शिष्टाचार। क्या होता है? शिष्टाचारी, सदाचारी। ओके, सदाचारी। हाँ, जिस पर विश्वास किया जा सके। विश्वसनीय। विश्वसनीय। और जिस पर विश्वास ना किया जा सके। अविश्वसनीय। 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 जो इस लोक का ना हो। क्या मैम? जो परलोकी। इस लोक का ना हो। परलोकी। परलोकी नहीं, अलौकिक। चलिए और आगे। यहाँ पर आपने
देखा था कि जो मांस खाता है वो मांसाहारी होता है, जो सब्जी फल खाता है वो कौन कहलाता है? शाकाहारी। शाकाहारी। शाकाहारी होता है। अभी भी कंफ्यूजन है शाकाहारी मांसाहारी में? नहीं मैम, नहीं मैम, जो सब कुछ खाता है वो सर्वाहारी। वो सर्वाहारी। ये किसने आंसर दिया है? चलो हो गया। अब आगे, जो कम जानता हो। अल्पज्ञ। ओके। जो लोगों में प्रिय हो। लोकप्रिय। लोकप्रिय। प्रिय। जिसका कोई शत्रु ना हो। अजात शत्रु। अजात शत्रु। गगन को चूमने वाला। गगनचुंबी। जो गणित का ज्ञाता हो। गणितज्ञ। जो विज्ञान का ज्ञाता हो। वैज्ञानिक। वैज्ञानिक। हाँ। कम खर्च करने वाला। कंजूस। कौन होता है? यहाँ कंजूस शब्द का यूज नहीं होगा, नहीं यहाँ पर होगा मितव्ययी। मतलब थोड़ा खर्च कर व्यय करने वाला। जो दया का पात्र हो। दयालु। ओके। तो आपका ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम जो है मुहावरों से संबंधित टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम अपनी बुक का जो लेसन है उनका हम रिवीजन करेंगे। ओके। सभी के पास बुक तो है ही ना? यस मैम। यस मैम। तो हम बुक से आप लोग लेसन बाय लेसन के क्वेश्चन आंसर हम रीड करेंगे। ओके। तो क्वेश्चन आंसरों को हम पीछे से लेते हुए एग्जाम में पीछे से अब क्योंकि आपने अभी जो हाफ ईयरली का एग्जाम दिया था तो उसमें आपका जहां तक सिलेबस आया था वो आपका कंप्लीट है ही। ओके। तो इसके बाद हम अपने वहां से और लेसनों को उठाते हैं और आप अपने एग्जाम के लिए तैयार रहेंगे। इसके बाद आपको ग्रामर में जो भी डाउट हो उसको आप क्लियर कर सकते हो। और जिस लेसन में भी आपको कुछ क्वेश्चन आंसर ऐसे होते हैं कि जो हमें ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं कि हम याद नहीं कर पाते, वो भी आप पूछ सकते हो। ओके मैम। यस मैम समास पढ़ाएंगी नहीं? समास? हाँ। समास यस कल मैम। कंप्लीट हो गया है, फिर से पढ़ना है क्या? नहीं नहीं मैम। नहीं, मैं फिर से एक बार रिवीजन और कर। अच्छा चलिए, अभी मैं 5 मिनट में आपको समास के बारे में बता देती हूँ। ओके। यस मैम। तो समास में मैंने आपको समझाया था समास का अर्थ क्या होता है। आपने अभी टॉपिक में पढ़ा ही था कि उपसर्ग और प्रत्यय के मेल से एक नए शब्द का निर्माण होता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय के मेल से, उपसर्ग और आपने प्रत्यय का जो डाउट था वो आपने क्लियर किया था। उपसर्ग क्या है? उप मतलब प्रधान, और प्रत्यय का मतलब होता है उत्तर पद में, मतलब उसके आंसर का जो लास्ट होता है उसमें लगने वाला जो नया शब्द होता है, जो हम वर्ण जोड़ दिए जाते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। ऐसे ही समास जो होता है वह क्या है? यह दो या दो से अधिक पदों को या शब्दों के मेल से जो एक सार्थक शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। ओके। समास क्या है? यस मैम। जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों का जो मेल होता है और उससे एक नए सार्थक शब्द का निर्माण होता है, उन्हें हम समास कहते हैं। ठीक है। और समास विग्रह क्या होता है? समास विग्रह में है कि हम यहाँ पर उसको तोड़ देते हैं, जैसा कि आपको एग्जाम्पल में दिया गया था यथाशक्ति। तो इसका आपको समास भी बताना था और यहाँ पर विग्रह भी करना था। तो बहुत से बच्चों ने गलती भी की, उसका विग्रह नहीं किया, तो वहां पर आपको तोड़ के बताना था यथाशक्ति। ओके।
मतलब सत्ती के तो ये विग्रह का मतलब होता है उसके अर्थ को तोड़ देना। जैसे आपको गंगा जल दिया गया था, मान लीजिए, तो आप गंगा जल को तोड़ देते गंगा का जल, ये समास विग्रह है। उस शब्द को तोड़ देना समास विग्रह है। और समास जो होता है, समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक जो सार्थक शब्द का निर्माण होता है उसे हम समास कहते हैं। और समास के जो भेद हैं वो 6 भेद हैं। सबसे पहले कौन बताएगा कौन सा भेद है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास और